Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, English वाली मैम. So, आज हमारी OTT सीरीज by Day 54 Know How to Get the Perfect Score का एपिसोड 8 है. एंड आज के एपिसोड से हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर सेक्शन की रिविजन. सो सारे चैप्टर्स एंड पोएम्स जो हैं हम उनकी रिविजन स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट, what is it that I want to tell you? आपका जो डे 53 है, that is 13th Feb of 2025, I am going to talk about a strategy. मैं आपको एक compiled strategy बताऊंगी through which you are sure to get a perfect score. But there is again a but, which is कि ये जो स्ट्रैटेजी है या ये जो प्लान है ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप इंग्लिश वाली मैम को फॉलो कर रहे हो. दैट इज यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाली मैम. बिकॉज हमने जिस दिन से ये OTT सीरीज लॉन्च करी है वो सब वीडियोस आपको देखना मैंडेटरी है. आप तभी उस स्ट्रैटेजी को, जो डे 53 पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, आप उस प्लान को, उस स्ट्रैटेजी को तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे. सो डू सब्सक्राइब टू इंग्लिश वाली मैम एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे कैन आल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आप सबके एकदम बढ़िया मार्क्स आए इंग्लिश एग्जाम में, बाकी सब एग्जाम्स में भी ऑफ कोर्स, एंड ऑल ऑफ यू कैन सेलिब्रेट टुगेदर. है ना? सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टी करते हैं तो मजा ही कुछ और होता है. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर एपिसोड 8 ऑफ आवर OTT सीरीज बाय डे 54 नो हाउ टू गेट द परफेक्ट स्कोर. सो जैसे कि मैम ने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया दैट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द लिटरेचर सेक्शन. अब हो सकता है आप में से किसी को डाउट हो कि मैम हम रीडिंग सेक्शन से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे या राइटिंग से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे. वो सब भी करेंगे, डोंट वरी, इंग्लिश वाली मैम इज हेयर. ठीक है ना? सो फॉलो करो मैम को अच्छे से, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन आवर OTT सीरीज. ठीक है? सारे टॉपिक्स विल बी कवर्ड, डोंट वरी. सो आज की क्लास में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम आवर मेन रीडर फर्स्ट फ्लाइट, एंड एज ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज चैप्टर नंबर 1. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? वी ऑल नो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड. है ना? ऑल ऑफ अस कैन सी इट इज अ लेटर टू गॉड. ऑफ कोर्स अब तो एग्जाम है, हम सबको पता ही होना चाहिए ये. जैसे कि अगर आप में से जितने बच्चों ने मैम के वीडियोस देखे हैं अबाउट आर OTT सीरीज, जब हमने ये स्टार्ट किया था तब मैम ने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए थे दैट व्हाइल रिवाइजिंग योर लिटरेचर सेक्शन, जब भी आप कोई स्टोरी रिवाइज कर रहे हैं, what is the way or what is the manner in which you should revise the chapter. उस वीडियो में जो सबसे पहली बात मैम ने आपको बताई थी दैट इज दैट यू शुड नो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी. पहला इंसिडेंट क्या हुआ, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड स्टोरी के लास्ट तक क्या हुआ. और ये क्यों जरूरी था? व्हाई शुड वी नो द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी? बिकॉज सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी से हमें स्टोरी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी पता चलते हैं और जो स्टोरी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं about them also we gain knowledge. because हम सबको पता है कि कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में आना है, एंड वी ऑल्सो नो कि हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आना है. तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जो इंसिडेंट्स दिए गए हैं आपको स्टोरी में, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट अकरेंसेस हुई है, स्टोरी में जो इंपॉर्टेंट अकरेंसेस हुई है, उन्हीं से तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं. ठीक है? So start करें revision. Okay. So as we already know that the name of the chapter is a letter to God. So what is the first incident in the story? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं that this chapter, a letter to God, revolves around a farmer named
लेंशो, राइट? और ये फार्मर किसका है? ऑफ अ कॉर्न फील्ड. सो हाउ डज द स्टोरी स्टार्ट? अच्छा, एक चीज मैं आप सबको बता दे बेटा, जब हम ये रिविजन करते हैं ना, जब हम ये फ्लो चार्ट करते हैं, तो हम बहुत क्रिस्प तरीके से जो मेन इंसिडेंट हुआ है स्टोरी में उसको समझते हैं. सो आप सोचो नहीं मैम इसमें तो ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है चैप्टर में, तो ये बहुत लंबा एक्सप्लेन किया गया है. जो इंसिडेंट का एसेंस है वो पहले आपको पता होना चाहिए. डिटेल तो आप पढ़ ही चुके हो, यू ऑलरेडी रेड द चैप्टर, यू स्टिल हैव द टेक्स्ट बुक आल्सो विद यू. आप एक बार फिर से भी पढ़ोगे उसको, दैट इज अंडरस्टूड. बट एक जो क्रिस्प पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए. सो वो क्रिस्प पॉइंट हम कैसे करते हैं? जब हम चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. सो फ्लो चार्ट सिर्फ कंप्यूटर्स में या साइंस में नहीं बनाते हो आप, फ्लो चार्ट आप इंग्लिश में भी बना सकते हो. And trust me, it is a fantastic way of understanding the chapter. All the students that I've taught in so many years, they still come back to me and they say that, ma'am, the flowchart manner that you told us to understand a particular chapter still works for us and also our younger siblings. So thank you. Okay, so Lensho, he's a farmer of a cornfield and is waiting for rainfall. All right. Story कहाँ से start होती है? That Lensho, he's sitting, on the roof and he's, talking to his family that, it'll be great if the rain occurs. It's the harvest time. We need is a downpour. Correct? अब क्या होता है ना? Lensho and his family, they are waiting for rainfall. So what happens when they are waiting for rainfall? Rainfall comes, but hailstones, but carries hailstones along with it. Hailstones क्या होते हैं? ओले जिसको आप बोलते हो ना हिंदी में, right? Very hard droplets, solid form में जो होता है, that are called as hailstones. So hailstones come along with it, and what is the consequence of that particular rainfall which has hailstones along with it? It destroys the entire crop. So Lensho and his family, they are waiting for rainfall. Rainfall happens, but along with that comes the hailstorm. So जब ये होता है, what happens to Lensho now? How does he feel? So Lensho is devastated. He decides to write a letter to God asking for 100 pesos. So we all know that Lensho knew how to write. ये आपके चैप्टर में भी स्टेटमेंट है, अभी मैं ये स्टेटमेंट डिस्कस भी करूंगी. Okay, so what happens? Lensho is completely devastated. Initially he becomes hopeless also, and he feels that this is the end of his life in a way, and how is he going to manage food for the family the entire year? What is it that his family would eat for the entire year? Would they starve? What is going to happen to them? So while all these thoughts are bothering Lensho, he suddenly thinks of writing a letter to God. So what is it that he does? He goes to the post office, takes an envelope, a letter, and he writes a letter to God. Dear God, and then he explains. And in that letter, he asks for a particular amount. Why is that he asks for a particular amount? Because he feels that that particular amount will help him and his family survive the entire year. Okay, so he asks for 100 pesos. Pesos is a currency. Like we have in India, we have INR, US has dollars, and like Dubai or UAE has dirham. Correct? So he asks for 100 pesos. अब ध्यान रखना ये सारे इंसिडेंट्स, क्योंकि इन इंसिडेंट से ना कैरेक्टर स्केच निकलता है हमारे पास. ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ? लेंचो पोस्ट दिस लेटर, ही पुट्स इट इन द लेटर बॉक्स. अब लेटर किसको एड्रेस होता है? टू गॉड, है ना? नाउ व्हेन दोस लेटर्स आर रिसीव्ड एट द पोस्ट ऑफिस, when letter is received at the post office, the employees burst
out laughing. सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जोर जोर के हंसने लग जाते हैं कि ये देखो ये कौन सा इंसान है who has written a letter to God asking for money. Is it even possible? But while they all are laughing, what happens? देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है what happens, but they suddenly decide to help Lencho. Why? Because the postmaster, he suddenly feels that this man Lencho has unwavering faith in God. मतलब इसको ये विश्वास है that if I write a letter to God and there is no address or something written, this letter will actually reach God and the God will send me 100 pesos. So this man has unwavering faith in God and this faith must be preserved. Okay, his faith in God should not be shaken. So he decides to write a letter to God. The postmaster decides to help Lencho. How does he help? He, along with all the other post office employees, they collect money. And the day when Lencho was to come to the post office to see the reply that God has given him. So imagine again, unwavering faith है ना God में कि मैंने God को letter लिखा तो मेरे पास reply जरूर आएगा, my prayers will be answered. Okay? So Lencho, he comes back to the post office and आपके book में statement भी है that when he comes to the post office, so he shows no sign of surprise. So he takes that letter and he takes up the money which is there in the letter. But ये money किसने put किया होता है? Who had collected this money for Lencho? Postmaster and the other post office employees. Correct? So Lencho, when he opens that envelope, he starts counting the money. Lencho counts the money. Alright. So when Lencho counts the money, what is the amount which is there? It is 70 pesos. कितने पैसे मांगे होते हैं लेंचो ने? He had asked for 100 pesos. How much did he receive in the letter? He received 70 pesos. ठीक है? And at this moment, when Lencho counts the money, he writes another letter to God. So what is the description of the letter? So we are going to read that letter from our textbook. Okay. So this letter, it is on page number 7. So what is the letter that he had written? He says, the letter said, God, of the money I asked for, only 70 pesos reached me. ये page number 7 पे है बेटा of your textbook. Only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it through mail. वो बोलता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत मेल भेजना because the post office employees are a bunch of crooks. Okay, and this is how the story ends. So ये एक बहुत humorous story है. इसमें human nature के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं. That how someone has blind faith or someone has unwavering faith, or how people are ready to help a stranger also just to ensure that this person is not shaken up, this person is not broken, this person is not devastated. So many attributes or many aspects of human nature we come to know in this story. ओके सो अब हमने ये स्टोरी जो है ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझ ली है. फाइन. अब मैम ने जब आपको वीडियो में बताया था दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टडिंग द चैप्टर, जब आप चैप्टर को रिविजन कर रहे हैं, तो उसमें से मैम ने सबसे पहला पॉइंट तो बताया था कि आपको स्टोरी सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए. वो आप कैसे करोगे? बाय प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर, जैसे कि फ्लो चार्ट मैम ने बनाया है. सेकेंड चीज मैम ने कही थी कि आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता होने चाहिए एंड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी जो है वो आपको पता होने चाहिए. सो फॉर दैट लेट्स turn the boards. Let's not turn the tables. Let's turn the board.
में ये बोर्ड टर्न होता रहेगा. ओके, सो ये टिपिकल आपको अपना ब्लैक बोर्ड तो नहीं, ग्रीन बोर्ड ही समझ लो. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड द स्टोरी. Who are the main characters in the story? So we have Lencho as the prime character, and the second character is the postmaster, right? अब अगर हम लेंचो के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो इज दैट ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग. अब हमने जब फ्लो चार्ट बनाया है, आई हैव नॉट कोटेड इट एग्जैक्टली, सो बेटा हमेशा याद रखना जब भी आप कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन कर रहे हो, मैम ने आपको पहले भी बताया है, वी नीड टू कोट इंसिडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर और द स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन इन द चैप्टर. So if you come to page 5 of your textbook, it says, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but he knew how to write. So when we say that this person is ox of a man, that means the person is very hard working, very laborious. वो ऐसा बहुत मेहनत करता है एंड बहुत लेबोरियस काम करता है. ओके, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ही हैड फेथ इन गॉड. आई थिंक इसके लिए तो हमें दो इंपॉर्टेंट हमारे पास इंसिडेंट्स हैं जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़े. फर्स्ट, he writes a letter to God. Now despite the fact that his entire crop was spoiled, it was ruined, he still had that hope that God will help him, and for that he decided to write a letter to God asking for a particular amount which was 100 pesos. ये है incident 1. Second incident है that when he receives second incident है that he goes to the post office. Okay, and when he goes to the post office, there is no sign of surprise on his face. In fact, he knew, he was very much sure that God would answer his prayers, would reply to his letter. And he counts the money. And when he counts the money, and because it is only 70 pesos and not 100 pesos and remaining 30 he wants, he writes another letter to God saying that do not send it by mail, send it directly, because the post office employees are a bunch of crooks. So ये दोनों main attributes हैं about Lencho, who is also the main character of the story. Second of course is the postmaster. Postmaster का जो character है वो हम deeply या precisely कैसे summarize करते हैं, that he was very helpful. उसका अगर हमें इंसिडेंट लिखना है स्टोरी में, so that is when we come to again page number 5. Okay, so it says the last paragraph, one of the employees was a postman and also helped at the post office, and he in his career, you know, the postmaster, he was a fat amiable fellow. He also broke out laughing, but almost immediately turned serious and tapping on the letter of his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, and the idea that he came up with was to collect the money from everyone so that Lencho's faith should not be shaken. समझ आया कैसे करना चैप्टर की रिवीजन? फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट से ही आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स समझ लिए और उनके जो भी कैरेक्टर स्केच है, उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको समझा, एंड उनसे रिलेटेड मैम ने आपको इंसिडेंट्स भी बता दिए. अब आप में से बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम फर्स्ट फ्लाइट में से तो हार्डली कैरेक्टर स्केच आता है, हमें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है, कैरेक्टर स्केच नहीं आता. अग्रीड, बट ये जो कैरेक्टर स्केच है ना बेटा, ये वैल्यूज ही हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं.
You should be hardworking, you should be loyal, you should be faithful towards people, you should be helpful towards people. तो जब आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको ये टर्म्स, ये जो इनके कैरेक्टर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, ये पता होने चाहिए. Okay, is it clear? So we will meet in the next episode, episode 9, जिसमें we are going to be revising a poem. ठीक है. और पोयम को कैसे रिवाइज करना है उसका वीडियो भी मैम ने बताया है. उसका डिटेल्ड वीडियो जो है दैट इज गोइंग टू बी एपिसोड 9. एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दैट अगर आपको स्ट्रैटेजी जो डे 53 पे मैम परफेक्ट प्लान बताएंगी, अगर आपको उस परफेक्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, you need to subscribe to English Wali ma'am so that you understand the complete structure, the complete strategy of how to get a perfect score. Okay, so do like, share and subscribe to English Wali ma'am. I will see you all in the next episode. Till then, all the best.